नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज मैं बात करने जा रही हूँ इतिहास लेखन में ग्रंथों के विश्लेषण पर। एक इतिहासकार द्वारा जब इतिहास लिखना शुरू किया जाता है तो इतिहास को लिखने के लिए इतिहासकार को विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह स्रोत साहित्यिक स्रोत हो सकते हैं, धार्मिक साहित्य हो सकते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, इन सभी का विश्लेषण करके इतिहासकार तथ्यपरकता और यथार्थता की कसौटी पर इतिहास को निर्मित करते हैं, लिखते हैं। इतिहास निर्माण में साहित्यिक जो ग्रंथ हैं वो अपनी महत्वपूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। अगर मौर्य काल से गुप्त काल तक का हमें इतिहास लिखना हो तो साहित्यिक ग्रंथों की प्रचुर उपलब्धता हमारे पास है। इतिहासकार को इन साहित्यिक ग्रंथों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषित करना होता है। इतिहासकार द्वारा इनका भली भांति विश्लेषण किया जाता है और इन ग्रंथों के विश्लेषण में इतिहासकार के द्वारा विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है, विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उदाहरण के लिए साहित्यिक ग्रंथों में कई ग्रंथ नाटकीय और काव्य रूप में हैं। कालिदास का रघुवंशम और कुमार संभव दोनों ही महाकाव्य हैं। और काव्य के विषय में बात की जाए तो कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कवि की कल्पना अपार और अनंत होती है तो काव्य में वास्तविकता कम और कल्पना का अंश ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से कालिदास के ही नाटक मालविकाग्निमित्रम को लिया जाए या विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ये दोनों भी नाटक हैं। और नाटक जो साहित्यिक रचना है, नाटक साहित्यिक विधा है। नाटक का तो नाम ही नाटक है, इससे वास्तविकता की यथार्थपरकता की आशा भी नहीं की जा सकती है, इसमें काल्पनिकता ज़्यादा होती है। तो एक इतिहासकार को काव्य और नाटक से इतिहास और तथ्य निकालने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक का सदैव प्रयोग करना होता है। दूसरा, इतिहास लेखन में जो तत्युगीन साहित्यिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में जो लिखी गई घटनाओं का वर्णन है, उन घटनाक्रमों की पुष्टि इतिहासकार समकालीन अन्य ग्रंथों को देखकर भी या उनको मद्देनजर रख कर के पुष्टि की जाती है। भारत में समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत यात्रा पर आए। उनके द्वारा भारत यात्रा संबंधी विवरणों और उनके यात्रा वृत्तांतों को पढ़कर देखकर भी तत्युगीन साहित्यिक ग्रंथों की जांच की जा सकती है, उनका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लेखकों के द्वारा इन ग्रंथों को लिखा गया है उन लेखकों की जीवनियाँ भी हमें यदाकदा उपलब्ध हैं और उनकी जीवनियों को पढ़ कर के लेखक के व्यक्तिगत गुणों के विषय में, व्यक्तिगत रुझानों के विषय में जानकारी मिलती है। तो लेखक का व्यक्तित्व विश्लेषण करके ग्रंथों के, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के विश्लेषण में इतिहासकारों को काफ़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि एक इतिहासकार जो विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ हैं उनका वैज्ञानिक तौर पर वैज्ञानिक दृष्टि रखते हुए विश्लेषण इन विभिन्न पहलुओं के आधार पर किया जाता है और तब जाकर के वास्तविकता, सत्यता और तथ्यपरक इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी के रूप में पुरातत्व को माना जाता है और सभी स्रोतों में सबसे प्रामाणिक स्रोत पुरातात्विक स्रोतों को ही माना जाता है। तो साहित्यिक ग्रंथों में जो भी घटनाक्रम या जानकारियाँ उपलब्ध की गई हैं उन जानकारियों की पुष्टि और उनकी जांच
पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भी की जा सकती है। इस प्रकार एक इतिहासकार को पूर्वाग्रह से ग्रसित न होकर के, पूर्वाग्रह से रहित होकर के, और जो साहित्यिक ग्रंथ हैं उनका भली भांति विश्लेषण करके एक तथ्यपरक और सत्य की कसौटी पर खड़े उतरने वाले इतिहास का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।